प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 13 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खेल में खेल अब देखाऊ इन विध, जासो समझ सब होए, भेले हैं सत असत, सो जुदे कर देऊं दोए। अब इस प्रकार इस खेल का रहस्य बताते हैं जिसमें सभी बातें समझ में आ जाए। इस संसार में सत्य और असत्य मिले हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को अलग अलग कर बता देता हूँ। इन खेल में जो खेल है सो कहत न आवे पार, इन भेषों में भेष सो बही, सो कहूँ नेक विचार। संसार के इस मिथ्या नाटक में इतने प्रकार के खेल हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर वेशधारियों में भी अनेक वेशभूषाएं दिखाई देती हैं। उनके संदर्भ में थोड़ा सा विवरण देता हूँ। कई देहुरे अपासरे, कई मुनारे मसीत, तालाब कुआं कुंड बावरी, माहे विसामा कई रीत। इस संसार में असंख्य देवालय, उपाश्रय, मीनार वाली मस्जिदें हैं। अनेक लोगों ने परोपकार के लिए तालाब, कुआं, कुंड, बावड़ी तथा विश्राम स्थल बनवाए हैं। कई भेष जो साध कहावी, कई पंडित पुराण, कई भेष जो जालिम, कई मूर्ख अजान। किसी विशेष प्रकार के वेश धारण करने वाले साधु कहलाते हैं, और कई लोग शास्त्र पुराण पढ़कर पंडित कहलाते हैं। कई अत्याचारी लोग विभिन्न वेश धारण कर साधुजनों पर अत्याचार करते हैं, और कई लोग अज्ञानी भी दिखाई देते हैं। कई अननीर सबीले, कई करे दया दान, कई तर्पण तीर्थ, कई करे नीत स्नान। कई दानी लोग दयापूर्वक सदाव्रत में अन्नदान देते हैं तथा प्याऊ बनाकर ठंडा जल पिलाते हैं। कोई तीर्थों में जाकर तर्पण करते हैं तो कोई नित्य स्नान को महत्व देते हैं। कई कहावे दर्शनी, धरे जुदे जुदे भेख, सुध आपना पार की, हृदय अंधेरी विसेख। कई लोग भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों को पढ़कर दर्शनाचार्य कहलाते हैं तथा अपनी विद्वता का प्रदर्शन के लिए भिन्न भिन्न वेश धारण करते हैं। उन्हें इससे आत्मा और परब्रह्म की पहचान तो नहीं हो पाती, उल्टे उनका हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से भरा रहता है। कई लूचे कई मुड़े, कई बढ़ावे केस, कई काले कई उजले, कई धरे भगुए भेष। कितने ही लोग अपने बालों को नुचवा लेते हैं, कई मुंडन करते हैं तो कई केस बढ़ा लेते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काले, श्वेत या भगवे वस्त्र धारण करते हैं। कई नेक छेदे कई न छेदे, कई बहुत फारे कान, कई माला तिलक धोती, कई धरे बैठे ध्यान। कितने साधु कानों को जरा सा छिदवा लेते हैं तो कितने नहीं छिदवाते। कितने अपने कान बहुत फड़वा लेते हैं। कोई गले में बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर तिलक और धोती पहनते हैं। कई एक ही आसन पर बैठकर ध्यान चिंतन करते हैं।
कई जिंदे मलंग मूला बांग दे मन धीर, कई जावे पाक होए कई मीर पीर फकीर। कई लोग स्वयं को शुद्ध आत्मा मानने वाले जिंदे हैं तो कई स्वयं को निश्चित ही साधु होने का दावा करते हैं। कई मौलवी मन को स्थिर कर बांग पुकारते हैं। कई मीर यानी धर्माचार्य, पीर यानी गुरु, फकीर यानी त्यागी साधु बनकर स्वयं को पवित्र मानते हैं। कई लंगरी बोदले कई आलम पढ़े इलम, कई ओलिए वेकेद सौफी पर छोड़े नहीं जुलम। इनमें कई लंगरी यानी एक ही पात्र में खाने वाले तथा बोदले साधु हैं। कई इलम पढ़कर आलिम कहलाते हैं यानी ज्ञानी पढ़कर ज्ञानी कहलाते हैं। कई सूफी यानी आध्यात्मवादी, परमहंस यानी ओलिया तथा बेकेद यानी मुक्त कहलाते हैं, किंतु उनसे भी अत्याचार नहीं छूटता। कई सती सिलवंती कई आरजा अर्धांग, जति बरती पोसांगरी ए अति स्वभावे स्वांग। कई महिलाएं सती साध्वी कहलाती हैं तो कोई आर्या तथा भक्तिमती अर्धांगिनी कहलाती है। पुरुषों में कई यति, कई व्रती तथा अनेक प्रकार के पोशाक धारण करने वाले मायावी नशे में मस्त पोसांगरी कहलाते हैं। इस प्रकार ये सब विभिन्न स्वांग में सुशोभित होते हैं। कई जुगते जोगी जंगम, कई जुगते सन्यास, कई जुगते देह दमे पर छूटे नहीं जमफास। इनमें से कोई योगी बनकर योग साधना करते हैं तो कोई सन्यासी बनते हैं, कोई युक्ति पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं, किंतु यह सब करने पर भी ब्रह्म ज्ञान के अभाव में यम की फांसी से मुक्त नहीं हो पाते। कई सीवी कई वैष्णवी कई साखी समरथ, लिए जो सारे गुमाने सब खेले छल अनरथ। इस संसार में कई लोग सेवी हैं तो कई वैष्णव कहलाते हैं, कई कविताएं बनाने में समर्थ हैं। इस प्रकार सब निरर्थक अभिमान लेकर इस अनर्थपूर्ण संसार में खेलते हैं। कई श्रीपात ब्रह्मचारी कई वेदिये वेदांत, कई गए पुस्तक पढ़ते परमहंस सिद्धांत। इनमें से कितने ही शक्ति उपासक श्रीपाद तथा कई ब्रह्मचारी कहलाते हैं, कई वेदेज विद्वान वेदांती कहलाते हैं। कई लोग धर्मशास्त्र को कंठस्थ करने वाले सिद्धांत ज्ञानी हैं तो कई परमहंस कहलाते हैं। कई अवतार तीर्थंकर कई देव दानव बड़े बल, बुजरक नाम धरिया पर छोड़े न काहूँ छल। यहाँ पर कई अवतार तथा तीर्थंकर हो गए हैं तो कितने ही शक्तिशाली देवता एवं क्रूर दानव भी हुए हैं। कई लोग ज्ञानी भी कहलाए किंतु कोई भी इस छलवती माया से मुक्त न हो सका। कई होदी बोदी पाधरी कई चंडिका चामुंड, बिना हिसाबे खेल ही जाहिर छल पाखंड। इनमें से कई यहूदी है तो कई बौद्ध है तथा कई पादरी एवं कई चंडिका और चामुंडा देवियों के भक्त हैं। इस प्रकार अनेक आडंबर रचकर किए जा रहे पाखंड पूर्ण खेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कई डिंभ करामत कई जंत्र मंत्र मसान,
कई जड़ी मूली औषधि, कई गुटका धात रसायन, कई डिंबक साधु चमत्कारों में लीन हैं, कई शमशान भूमि में रहकर तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, कई जड़ी बूटियों का प्रयोग कर औषधियाँ बनाने वाले गुटी का धातु और रसायन बनाते हैं। कई जुगते सिद्ध साधक, कई व्रतधारी मून, कई मठवाले पिंड पाले, कई फिरे होए नगन। कोई युक्ति पूर्वक सिद्धियों को प्राप्त करने के इच्छुक साधक हैं, तो कई व्रत धारण करने वाले मौनी साधु भी हैं। कई बड़े बड़े मठ बनाकर अपने शरीर का पालन करते हैं, तो कई नागा बाबा बनकर घूमते फिरते हैं। कई षटचक्र नाड़ी पवन, कई अजपा अनहद, कई त्रिवेणी त्रकुटी, ज्योति सोहम राते सबद। कई योगाभ्यासी शरीर के 6 चक्रों और 72 नाड़ियों को साध कर कुंडलिनी जगाने का प्रयास करते हैं। कई प्राणायाम करते हैं, कोई अजपा जप करते हैं और अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करते हैं। कई इंडा पिंडला सुषुम्ना आदि नाड़ियों को साधना कर ज्योति स्वरूप के दर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं और कई 16 शब्द का जप कर उसी में मग्न रहते हैं। कई संत जो महंत, कई देखीते दिगंबर, पर छल ना छोड़े काहू को, कई कापड़ी कलंदर। कोई संत है, कोई महंत है तथा कई दिगंबर दिखाई देते हैं, कई भिक्षुक तथा बंदर भालू नचाने वाले मुसलमान फकीर हैं, किंतु माया इन किसी को भी नहीं छोड़ती। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 14 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।